वी आर ट्राइंग टू मेक अल्कोहल। तो हमने सबसे पहला देखा आपने कि एल्कीन से हमने अल्कोहल कैसे बनाया। एल्कीन से हमने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन किया और फिर हमने ये क्या बोलते हैं ये किया अपने को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से 2 डिग्री अल्कोहल मिला और कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म देखा आपने। और एसिड कैटालाइज ये हाइड्रोबोरेशन में आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है एंड यू गेट 1 डिग्री अल्कोहल। So now we are going to discuss by using carbonyl compounds. Carbonyl compounds को reduce कैसे करोगे आप अल्कोहल में। तो दूसरा तरीका है from carbonyl compounds। from carbonyl compounds, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड से आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है अपने को CO। मैं चाहता हूं कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अल्कोहल में कार्बोनाइल कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाए। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब है कि ये एसिड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, सॉरी एसिड भी हो सकता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स कीटोन भी हो सकता है, और एल्डिहाइड भी हो सकता है। जैसे ये CO है तो मैं यहाँ ऐसा कर दूं, H लगा दूं तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, कार्बन कीटोन हो जाएगा। तो इसके रिडक्शंस के लिए हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट है। पहला है कैटालाइटिक रिडक्शन, इसका A नंबर, कैटालाइटिक रिडक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन। सो कैटालाइटिक रिडक्शंस के लिए जो हम रिएजेंट चुनते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, in presence of nickel, platinum और platinum। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम। तो ये जो कंपाउंड है, जब हाइड्रोजन इस मेटल के ऊपर एडजॉर्ब होगा, आपको मैंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एडजॉर्ब होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा। हाइड्रोजन के बॉन्ड को, जो सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। और जब तोड़ देगा तो ये हाइड्रोजन अराउंड द कार्बोनाइल ग्रुप ऐड होगा। तो देखो जैसे मान लो ये ऐसा है, एल्डिहाइड है और इसके अंदर आपने हाइड्रोजन और निकल डाल दिया, तो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ो और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ो, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। मतलब एल्डिहाइड को आपने रिडक्शन किया तो आपको क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और मान लो आपने कीटोन को रिडक्शन किया, ये कीटोन है और इसमें आपने डाल दिया हाइड्रोजन निकल, कैटालाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे ये H और यहाँ H, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने को 2 डिग्री अल्कोहल, ये अपने को दे देगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन को रिडक्शन करने पे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और ये हाइड्रोजन निकेल को एक ऐसी खासियत है कि ये मल्टीपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है और कार्बोनाइल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। तो नोट करके इस बात को याद रखोगे, क्योंकि कन्वर्जन, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 11th में एल्कीन में। सो कैटालाइटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ nickel, platinum, palladium reduces carbon-carbon, double bond, carbon-carbon, triple bond, as well as all carbonyl groups, as well as carbonyl containing compounds, as well as carbonyl group containing compounds। ये सबको ये रिड्यूस करेगा। इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस रिएजेंट containing।
तो ये लिखा आपने, ये जो मैं बार बार 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल लिख रहा हूँ, ये सब बहुत जरूरी है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम समराइज करेंगे चैप्टर को तो सारी चीजें हम वहां पे यूज करेंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को, तो लिख लीजिए। हाँ सर। फाइन। सो आफ्टर दैट देखो, अब हम यूज करेंगे LiAlH4 का, एप्लीकेशन ऑफ LiLH4 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एप्लीकेशन ऑफ LiAlH4, that is lithium aluminum hydride as a reducing agent. Okay, so LiLH4 is a strong reducing agent, is a strong reducing agent. It reduces all carbonyl group. It reduces all carbonyl group. Carbonyl group except all carbonyl group. It does not reduce carbon-carbon multiple bond. It does not reduce carbon-carbon multiple bond. Reduce carbon-carbon double, carbon-carbon triple bond. इसको रिड्यूस नहीं करता है जो कैटालिटिक रिडक्शंस कर रहा था। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपको मिलेगा भी एल्डिहाइड कीटोन में। इट्स अ वेरी रिनाउंड कंपाउंड नॉन एज प्रोटोनल्डिहाइड butyl. Now if you are giving here हाइड्रोजन निकल, तो इसको भी रिड्यूस करेगा डबल बॉन्ड को और इसको भी रिड्यूस करेगा। तो ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन 1 ऑल बना दिया। लेकिन यदि आपने इसमें LiLH4 डाला तो इसको रिटेन कर लेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ओ ऐसा ही रहेगा, उसको रिड्यूस नहीं होगा वो। तो ये किस में बदल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। मतलब एक ने बना दिया तुमको ब्यूटेन 1 ऑल
और एक ने बना दिया ब्यूट 2 in 1 ऑल। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिख लो। हाँ सर। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ NaBH4। सी नंबर, एप्लीकेशन ऑफ NaBH4। NaBH4, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ NaBH4। तो NaBH4 क्या है? इट्स ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड, ओके। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 is a mild reducing agent. It reduces all carbonyl group, except acid and ester। एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, फिर तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा। कहीं पे ऐसा कंपाउंड है उसमें आपने NaBH4 डाला तो LiLH4 करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बट NaBH4 नो रिएक्शन। एस्टर होगा लाइक दिस, इसके साथ भी जब NaBH4 रिएक्शंस करेगा तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शंस नहीं करेगा इसके साथ, कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म करेगा इसके साथ,
ठीक है, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस देता हूं, आप मुझे बताओ क्या होगा आंसर, आप बनाओ खुद। ठीक है, मैं स्केच कर देता हूं। इस साल शायद बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन, सीबीएसई के बोर्ड में सेम क्वेश्चन था। ये देखो, ये आपके पास ऐसा है CH2 CO O CH3, इसके साथ आप NaBH4 डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और कंपाउंड बनाओ। और एक और देता हूं मैं आपको, ये CH3 CH2 CH CH3 CHO, इसमें NaBH4 डाल दो। चलो अब बनाओ इन दोनों रिएक्शंस का क्या बनेगा, अब मुझे बताओ। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 3 मिनट। हो गया? देखो मैं बताता हूं आपको, आपने बना भी लिया होगा, हाँ सर। तो मैं आप ही से पूछता हूँ इसी का, ये बताओ आपने इसको रिड्यूस किया, इसको किया? नहीं। हाँ, तो ये एस्टर है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ये कीटोन है तो वो रिड्यूस्ड होगा। ये क्या बन जाएगा फाइनली तुम्हारा, यहाँ OH और यहाँ CH2, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये इस बार सीबीएसई के एग्जाम में था, ये पूरा रिड्यूस्ड होगा। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, ये बोलो, आगे बढ़ो। हाँ सर। पहला वाला एक और बार समझा सकते हैं? हाँ, बोलो क्या बोल रही हो नाबिया, तान्या? तो जो सेकंड रिएक्शन है वो आप सिर्फ बता सकते हो क्या? हाँ, तो देखो ये ऐसा है ना लिखा हुआ, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, COH, तो एक H यहाँ दे दो, एक H यहाँ। मैं तो यही बताया ना कि कीटो ग्रुप के अराउंड, कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड आपको H को जोड़ना है, तो एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो।
ये फाइनली क्या हो जाएगा, CH2OH ही हो जाएगा ना बेटा। हाँ यस सर। ओके फाइन। सो ये अपना हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको सिखाता हूं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा, वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाने के बाद नहीं छूटने वाला है, 100%, ठीक है। एक दो नहीं बनेगा अलग बात है, बट पढ़ाने के बाद सारे बन जाएंगे। उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे। देन आई शिफ्टेड टू अदर बुक्स ऑल्सो। 90% 80% वहां भी कवर हो रहा है, बट 10% जो है वो हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तीसरा तरीका है बनाने का। कौन सा बनाने का, अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका मैकेनिज्म देखो, ठीक है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें जब आपने RMgX डाला तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पार्ट माइनस होता है, ये प्लस होता है। और ये ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये जो R है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये जो कंपाउंड बनाएगा ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे मैंने R को ऐड कर दिया, ये ऐसा OMgX नहीं। अब इसके साथ आप ये डालो, इसको बोलते हैं एडक्ट। ये एडक्ट है, एडक्ट, ठीक है। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करो, HOH, तो ये मेटल नॉन मेटल के बीच से टूट जाएगा, ये टूटने का साइन है। तो ये H प्लस OH माइनस, तो ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पे H प्लस लगा दो और यहाँ OH माइनस लगा दो। ये आपका कंपाउंड हो गया ROH प्लस MgOHX। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। कोई भी अल्कोहल बन गया, नॉट 1 डिग्री, अभी डिग्री हम आइडेंटिफाई करेंगे धीरे धीरे। तो ये आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ओके। तो ये आपका क्या बन गया, बोलो, अल्कोहल। सो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, क्योंकि इसके अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 है। बट ये sp3 हो गया, ये sp3। तो sp2 से sp3 की ओर चेंज हो रहा है और ये एडक्ट बनाया। सो दिस इज द वे to make alcohol from by using Grignard reagent। ये समझ में आया। अब इसका मैं A पार्ट करता हूं, फिर B पार्ट, फिर C पार्ट। आप देखो, पहले आप समझ लो फिर आप लिखना। ये जनरल मैकेनिज्म है, यदि वो मैकेनिज्म बोलते हैं लिखने के लिए तो आप ये लिखोगे, ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब आप इसका रिएक्शंस करो A के साथ, मिथानेल के साथ आप रिएक्शंस करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथानेल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो देखो मैं कर रहा हूं, आप देखो, ये HCOH प्लस RMgX। तो ये पार्ट माइनस, ये पार्ट प्लस, ये पार्ट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। सो दिस R will move here and this MgX will go here. So what they form? They form HCOMgX और यहाँ पे H और यहाँ पे R। फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, ओके। तो ये H प्लस OH माइनस, यहाँ से ये ब्रेक होगा और यहाँ H प्लस और यहाँ OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, ये CHH और यहाँ पे बोल OH और ये क्या हो जाएगा, बोलो, और यहाँ पे R। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, दैट इज RCH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल,
ये 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब आपने क्या देखा कि मिथानल के साथ जब आप ग्रिग्नर्ड रिएजेंट डालते हो तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, मैं इसके साथ एक और बना देता हूं, फिर आपको शिफ्ट करूंगा इधर लिखने के लिए। अब आप ना दूसरा ले लो, एल्डिहाइड other than methanol, other than methanol प्लस ग्रिग्नर्ड reagent, प्लस ग्रिग्नर्ड एजेंट। तो देखो मैंने ये एल्डिहाइड लिया और ये मिथानल नहीं हो सकता, तो मैं इसके साथ ग्रिग्नर्ड एजेंट लिया R-MgX। फिर से मैंने रिएक्शन चालू किया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा RCOMgX OMgX, और इधर क्या बोलो R डैश, और ये H, ये एडक्ट बन गया। अब इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो, फिर सेम पैटर्न पे जा रहे हैं हम, इधर H प्लस और इधर OH माइनस, क्या बन गया बोलो, ये हो गया तुमको CHR R डैश और OH। ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया बोलो, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब एल्डिहाइड अदर देन मिथानल यदि लेते हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाने का सिखाता हूं। देखो आप एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन, कीटोन ले लो, ओके, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शंस कराओ। देखो RCO R डैश, सेपरेट करने के लिए R डैश लगाया मैंने, फिर बोलो R डबल डैश MgX। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड हो गया। ठीक है, इसका रिएक्शंस कराओ आप, तो ये पार्ट माइनस ये प्लस, तो ये RCOMgX और ये बोलो R डबल डैश और ये R डैश, क्योंकि ये इधर गया और ये इधर गया। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा CR डैश R डबल डैश और यहाँ OH। ये कितना डिग्री अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। सो आपने एक बहुत ही अच्छा तरीका सीख लिया डिफरेंट अल्कोहल बनाने का ग्रिग्नर्ड एजेंट। यदि आप ये यूज करते हो मिथानल प्लस ग्रिग्नर्ड एजेंट तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड अदर देन मिथानल ग्रिग्नर्ड यूज करते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कीटोन ग्रिग्नर्ड यूज करते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो ये लिखना चालू करो, ये ग्रिग्नर्ड एजेंट है। ये पेज हो जाएगा तो मुझे बोलना। ठीक है सर। हाँ सर, हो गया सर। यस यस।
Done, sir. ओके फाइन. सो एनी डाउट हियर? नो ना. अब देखो मैं इसका एप्लीकेशंस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास 7-8 मिनट है. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इसके कैसे. देखो मान लो कि आपको बोलता है कि ये अल्कोहल आप फॉर्म करो. ठीक है, बोलते हैं लोग कि ये अल्कोहल फॉर्म करो और ग्रिग्नट रिएजेंट यूज करके करो. उन्होंने कंडीशंस रखा कि बाय यूजिंग ग्रिग्नट रिएजेंट आप ये फॉर्म करो. ओके, तो कैसे फॉर्म करोगे? ठीक है, सो आपको ये देखना है कि कितना डिग्री अल्कोहल है. तो देखो ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये इससे अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है. सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपने पढ़ा है कि मिथानेल प्लस ग्रिग्नट एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल देता है. मतलब फिक्स्ड हो गया कि मिथानेल के साथ आपको ऑलवेज ग्रिग्नट 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. तो आप मिथानेल चुन लिया आपने. अब ग्रिग्नट एजेंट कैसे चुनोगे? तो देखो इस कंपाउंड में टोटल 7 कार्बन चाहिए. एक कार्बन आपको ग्रिग्नट से आएगा, मिथानेल से आएगा. 6 कार्बन आपको और चाहिए, तो 6 कार्बन का ग्रिग्नट बना दो. अब आपके पास सवाल उठेगा कि आप शेप कैसा रखोगे ग्रिग्नट का. तो जैसा ये है वैसा ही ग्रिग्नट बना दो. तो ये ग्रिग्नट मैंने बना दिया. ठीक है, MgBr, सॉरी MgBr, ये रिंग नहीं होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगा, ये गलती से बन गया. तो आप ग्रिग्नट एजेंट इसको यूज करो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट माइनस ये पार्ट प्लस, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ. ये कहाँ जाएगा? यहाँ. ठीक है, फिर अब फाइनली क्या बनेगा? HCO MgBr और ये बन जाएगा. अब इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो यहां से ये टूट जाएगा, तो ये H प्लस और यहाँ OH माइनस. तो ये क्या हो गया? ये आपको बन गया. समझे क्या? तो आपने खुद से चुन लिया फिनाइल मिथानेल प्लस साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने बना दिया. ठीक है, अब मान लो आपको ये बनाना हो. ठीक है, CH3 CH3 CH2OH, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है. तो आप मिथानेल लोगे. फिर ये जहां से आप लगा हुआ है इसको हटाकर यहाँ MgBr लगा दो उसी शेप में. ठीक है, फिर आपको कंपाउंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. MgBr. अब इसका आप प्रोसेस करो, आपको मिल जाएगा. ये पार्ट यहाँ अटैच्ड होगा, ये पार्ट यहाँ अटैच्ड होगा और फाइनली कंपाउंड दे देगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये आप लिखना चालू करो इसको क्योंकि टाइम नहीं है. आप समझ गए कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. और व्हाट इज दिस अंडर, लाइक आपने कीटोन प्लस ग्रिग्नट रिएजेंट के बाद ये किसके नीचे आता है? क्या चीज बोली? फिर से बोलो तानिया. तो सर आपने कीटोन और ग्रिग्नट रिएजेंट के बाद ये किसके नीचे आता है, लाइक आपने जो लिखा है? कौन सा? मैं नहीं समझ रहा हूँ, थोड़ा मार्क करके दिखाओ मुझे. आपने जो ये जो बोर्ड पे लिखा है सर, ये does it come under what you're No. already? This is example. Whatever I taught now, we taught. उसका ये example है, application है. Okay sir. You understand how to make? Yeah sir, got it. Okay. नेक्स्ट डे इस पे भी हम अभी और करेंगे. अभी आप इतना ही करेंगे, ये आप लिख लो. हाँ सर. सबने लिख लिया ना? इसको समझ गए ना? Yes. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे. नेक्स्ट क्लास तो कल ही है ना अपना? हाँ सर. हाँ सर, कल है 3 बजे.
हाँ हाँ, रेगुलर टाइम चेंज मत करना। उससे क्या देखते हो तुम लोग कितना, किसी का कोई टाइम होता है, किसी का कोई टाइम होता है। तो रेगुलर टाइम पे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, चाहे बहुत ही जरूरी काम नहीं हो, चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, हाँ, थैंक यू गाइस। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.